श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 59 का हम लोग कल मनन कर रहे थे, जिसमें भगवान ने ये बात कही थी, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागरति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। भगवान ने यहाँ 4 बातें कही। या निशा सर्वभूतानां, दुनिया के लिए रात्रि क्या है, अज्ञानी के लिए रात्रि क्या है। तो यहाँ रात्रि से अभिप्राय भगवान का ये जो आंखें बंद करके हम सो जाते हैं उस रात्रि से नहीं है, बल्कि वो किस तरफ से उन्होंने अपनी दृष्टि हटा ली है, किस तरफ से उन्होंने अपना ध्यान हटा लिया है, किस तरफ से वो सोए हुए हैं, मतलब टोटली उन्होंने इग्नोर कर रखा है। तो बोलते हैं वो इस तरफ से हटे हुए हैं कि हम दुनिया में क्यों आए हैं, हम दुनिया में आए हैं तो हमारा क्या कर्तव्य है और हम इस दुनिया से फिर कहाँ जाएंगे। तो उनको इस बात का विचार नहीं है। जो बात हमने कल कही थी कि आया तू कहाँ से, जाएगा कहाँ, इतना ही मन विचार ले, बस हो गया भजन। तो साधक को इस बात का विचार होता है कि इतनी 84 लाख योनियाँ, उसमें से भगवान ने मनुष्य योनि भी एक योनि बनाई है, उसमें मुझे जन्म दिया है। तो यहाँ आने के बाद कई लोग सोचते मुझे ये पाना है, ये पाना है, लेकिन ये भी तो सोचना चाहिए कि भगवान ने क्या पाने के लिए भेजा है ना। हर व्यक्ति के अपनी अपनी पर्सनल एम्बिशंस रहते हैं, वो कुछ बनना चाहता है तो वो समझता मेरी लाइफ का ये एम है ना। अपन किसी बच्चे से पूछ लो कि आपके जीवन का क्या लक्ष्य है, तो वो भौतिक जगत में जो उसकी उपलब्धि वो चाहता होगा, वो बोलेगा मेरे जीवन का लक्ष्य ये है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। लेकिन ये लक्ष्य नहीं कहलाता है, ये तो आपको प्राप्त होने के बाद आपकी वृत्ति का साधन है, उससे आप जीविकोपार्जन कर सकते हैं, जीवन चला सकते हैं। जीवन का लक्ष्य तो अल्टीमेट होता है, उसको पाने के बाद फिर कुछ पाना बाकी नहीं रहे, उसको लक्ष्य कहते हैं। अब बात यह आती है कि वो लक्ष्य क्या है, तो इसको आप एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि वो लक्ष्य हम अपने द्वारा क्रिएट नहीं करते हैं, लेकिन भगवान ने जब हमको पैदा किया तो उसके साथ भगवान ने यह निर्णय कर लिया कि जीव का उद्धार इस मनुष्य शरीर से ही होगा। इसी के अंदर केवल विवेक है, मनुष्य में केवल विवेक होता है, मनुष्य में ही केवल धर्म होता है। वो जान पाता है इस बात को कि उचित क्या है, अनुचित क्या है। अगर उचित अनुचित का मनुष्य विचार नहीं करे तो मनुष्य और पशु बराबर हो जाएंगे, लेकिन मनुष्य विचार करता है कि ऐसा करना मेरे लिए उचित है और ऐसा नहीं करना मेरे लिए अनुचित है। तो जो उचित अनुचित का विचार करे, एक बात है ना। 2 बातें जिसको ध्यान देने वाली बात है कि 2 बातें जिसमें होती हैं उससे उसकी मनुष्यता सिद्ध होती है। एक तो आपकी लाइफ में जो भी कर्म हैं उनको आप 2 में बाइफरकेट करो कि आपके द्वारा जो कर्म हो रहा है वो उचित है कि अनुचित है। उचित की पहचान क्या है? उचित की पहचान ये कि वो शास्त्रोक्त हो, हमारे शास्त्रों ने उसका अनुमोदन किया हो। उचित की दूसरी पहचान है कि वो महापुरुषों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा उपदेश में भी हम सुनते हैं। तीसरा, उचित की पहचान ये है कि जिसको करने के बाद आपको अंदर में समाधान हो, गिल्टी नहीं हो, आपको ऐसा नहीं अपराध बोध नहीं हो, बल्कि ऐसा लगे आई हैव डन द गुड, आई हैव डन द राइट। तो जब आपका इनर कॉन्शियस आपको प्रेरित करता है, क्योंकि आत्मा के रूप में परमात्मा ही है, तो अंदर से आपको ये प्रेरणा होती है अंतर मन में कि ये काम हम कर रहे हैं उचित है ना। अब जैसे आप लोग सत्संग में आते हैं तो आपको सबको ये लगता होगा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, और हो सकता है कि किसी कारण से आप नहीं आ पा रहे हों, तो फिर कभी न कभी बीच में लगता होगा कि जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य तो यही है, आखिर सब यहीं छूट जाएगा, लेकिन हम ये भी नहीं कर पा रहे हैं। तो जो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे थे और मानो आज उन्होंने ज्वाइन किया, उनके दर्शन हो रहे हैं हमको, तो हमको खुशी है इस बात की कि आप लोगों ने दर्शन दिया अपने। तो आपको भी अंदर कहीं महसूस हो रहा होगा कि हाँ, हमने ये अच्छा काम किया, क्योंकि जिस विवेक की बात हम कर रहे हैं वो जगता कैसे है?
तो कहना बिन सतसंग विवेक न होई। तो बोले फिर ये गैप क्यों आ गया? राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कहते हैं जीव के शुभ पुण्य कर्म जागृत होते हैं तब उसको प्राप्त होता है। पुण्य कर्म भी दो टाइप के होते हैं। एक पुण्य कर्म वो होते हैं जो आपको संसार के भोग उपलब्ध कराते हैं, संसार की अनुकूलता उपलब्ध कराते हैं, संसार में मान सम्मान दिलाते हैं, आपकी सुरक्षा व्यवस्थाएं बनाते हैं, वो पुण्य कर्म का ही फल है। लेकिन एक दूसरे प्रकार के पुण्य होते हैं, वो आपको परमात्मा की तरफ ले जाते हैं, वो आपको आपके कल्याण की तरफ, आपकी शांति की तरफ, मोक्ष मार्ग की तरफ ले जाने वाले होते हैं। तो किसी ने ऐसा पूछा कि स्वामी जी कौन से कर्म करने से कौन सा पुण्य उत्पन्न होता है? ये भगवत प्राप्ति के मार्ग में ले जाने वाला पुण्य कौन सा है और सांसारिक सुख भोग की उपलब्धि कराने वाला पुण्य कौन सा है? तो स्वामी विलीनात्मा जी ने इस प्रश्न का उत्तर दिया था। एक बार उन्होंने ये प्रसंग उठा करके उत्तर दिया कि जब आप संसार में किसी को सुख पहुंचाते हो तो आपको उसके द्वारा सांसारिक सुख भोग की प्राप्ति होती है। लेकिन जब आप किसी के आत्म कल्याण में किसी प्रकार से भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोगी होते हो और आप मंदिर के लिए, महात्मा के लिए, धर्म कार्य के लिए जब आप धन का विनियोग करते हो तो आपको उससे जो पुण्य उत्पन्न होता है वो पुण्य आपको मोक्ष मार्ग की तरफ ले जाने वाला होता है। एक व्यक्ति रोटी दान कर रहा है और एक व्यक्ति धार्मिक पुस्तक का दान कर रहा है, दोनों में फर्क है। आपने भोजन खिलाया, किसी को पुण्य उत्पन्न हुआ, उससे आपके जीवन में अन्न का अभाव नहीं होगा, अन्नपूर्णा की कृपा होगी, कई गुना होकर के मिलता है व्यक्ति को। लेकिन एक व्यक्ति धार्मिक पुस्तक दे रहा है। पूज्य स्वामी जी ने ये बात कही है कि ये जो श्लोक कहा जाता है कि अन्नदानम महादानम ज्ञान दानम ततो अधिका। अन्नदान जो है सबसे बड़ा दान है क्योंकि मनुष्य जीवन की बेसिक नीड है, लेकिन ज्ञान दानम ततो अधिका, ज्ञान के दान को उससे भी बड़ा कहा गया है। तो ना बोला ज्ञान का दान तो ज्ञानी कर सकते हैं, महापुरुष ही कर सकते हैं, सब कोई तो नहीं कर सकता है ना, हर कोई व्यक्ति तो प्रवचन नहीं करेगा। तो वो कहता है नहीं, आप भी कर सकते हो, उनके कार्य में सहयोगी बन कर के। स्वामी जी ने ये बात कही है कि कोई महात्मा प्रवचन करता है और मानो उनका कोई ग्रंथ छपा, तो रामसूखदास जी की छोटी छोटी पुस्तकें हैं ऐसी, तो आपने पढ़ी और आपको बड़ा इंस्पायरेशन मिला उससे, तो आप क्या कीजिए, हमने तो कई बार देखा ऐसा सत्संग में कुछ साधक 50 पुस्तक लेकर के आ गए। मैंने बोला क्यों लेके आए? बोले महाराज जी जितने भी साधक आपको प्रणाम करने आएंगे सत्संग के बाद, सबको प्रसाद में ये पुस्तक दे दीजिएगा। तो वो क्या हुआ, वो जो ज्ञान उनको उस पुस्तक से मिला और उनको प्रेरणा हुई कि भाई ये ज्ञान सबको मिलना चाहिए, तो वो कहते हैं कि सबको प्रसाद में मिल जाएगी, सब लोग पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे और उनके आसपास के दूसरे लोगों को भी उसका लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से कोई धर्म सभा हो रही है, कोई धर्म का कार्य हो रहा है ना, किसी पांडाल लगा है, उसमें बड़ा खर्च हो रहा है, तो सब पब्लिक आकर बैठेगी, उसमें पंखा लाइट सब लगाया जा रहा है, मंच सजाया जा रहा है, सब माइक आदि की साउंड की व्यवस्था की जा रही है। अब उसमें आपने कहा भाई हम तो प्रवचन नहीं कर सकते, ठीक है, जो नहीं कर सकते उसको छोड़ो, जो कर सकते उसकी बात करो। तो बोले हम इस कार्य में सहयोगी हो सकते हैं, हम भी आज ये कर रहे हैं सत्संग, तो इसमें भी कई लोग आप लोग सहयोग करते हैं तभी वो कार्य हो पाता है, अकेले तो होता नहीं है ना। कल एक भाई आ गए, वो बोले कि आज तो फेसबुक पे लाइव प्रवचन होना चाहिए, तो वो ठीक 8 और 5 की देर पे आए, फटाफट करके किया, फिर जैसा भी हुआ आप लोगों ने देखा ही होगा। तो कहने का अभिप्राय ये है कि साधक जो है वो भी अपने भगवत प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए उन पुण्यों को कर सकता है जिसके द्वारा उसके मार्ग में आसानी से वो आगे बढ़ सके। अभी हम जस्ट आकर के बैठे ही हैं, हमको किसी ने सूचना दी थी कि एक महात्मा जी आए हुए हैं, बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, उज्जैन में आए हुए हैं। हमने कहा ठीक बात है। एक दिन गए थे तो उस दिन रात को उन्होंने 10 बजे बताया, तो हमारा मन नहीं माना, तो हमने कहा कि कम से कम स्थान तो दिखा दो। वो काफ़ी रोड से अंदर था, तो हम वहाँ तक होकर के आए थे। तो आज मन में सुबह उठ गए तो प्रेरणा हुई, तो 6 बजे निकल गए दर्शन करने के लिए। अब उनको महाराज जी को लोग छोड़ते ही रात को हैं देर से, क्योंकि उनको सिद्धियाँ हैं बहुत, तो सिद्धि वाले महात्मा जो होते हैं उनको लोग छोड़ते नहीं हैं। इसलिए जो ज्ञानी महात्मा होते हैं
वो उनको सिद्धि होने पर भी उसका प्रदर्शन नहीं करते, क्योंकि जानते हैं कि अगर ये चीज़ प्रकट कर दी तो ऐसी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, फिर उनका खाना खाना भी मुश्किल हो जाएगा। सारा समय लोग आसपास लगे, भजन तो दूर की बात रही, साधक लोगों को तत्व जिज्ञासा का अवसर भी नहीं मिल पाता वहाँ पर। लेकिन संत महात्माओं के जो भी सिद्ध महापुरुषों दर्शन करते रहना चाहिए। ये हमको अपने साधन काल से ही बहुत रुचि है, तो अभी भी हमको मालूम पड़ता है कोई महात्मा है तो हम जरूर चले जाते हैं। वो फिर उनसे भेंट हो जाती है तो उनको निमंत्रण तो करते हैं कि महाराज जी पधारिए घर पे, क्योंकि महापुरुषों के चरण घर में पड़ेंगे तो घर में जो निगेटिविटी होती है वो दूर हो जाती है। आपको कुछ अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपके घर में कोई महापुरुष पधार जाए, संत के चरण पड़ जाए, तो वहाँ से निगेटिविटी अपने आप हट जाती है। हमको लगता है कि हम उन पर बड़ा काम करें, उनको बुला रहे हैं, उनकी सेवा करें। संत किसी से लेते नहीं है, जितना लेते हैं उससे अधिक देते हैं। उनकी दृष्टि में अगर बात आ गई कि जीव इस जगह फंसा हुआ है और उनका भाव बन गया, तो उतने मात्र से भी वो वहाँ से निकल पाता है, क्योंकि उनके संकल्प शुद्ध होने से सिद्ध होते हैं। यह बात अगले श्लोक में कही गई है, क्योंकि व्याख्या पढ़ते हैं तो वो मन में आ जाते हैं विचार। वो सिद्ध संकल्प रहते हैं, उनको कोई थॉट आया तो उसको पूरा होने में देर नहीं लगती, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत कामना नहीं रहती है। देखो आपको हम एक सीक्रेट बताते हैं, कोई संकल्प आता है सिद्ध होता है, कोई संकल्प आता है सिद्ध नहीं होता, मतलब पूरा नहीं होता है। उसके पीछे रीज़न क्या है? तो कहते हैं शिव संकल्प पूरा होता है और जीव संकल्प पूरा नहीं होता है। तो जीव संकल्प किसे कहते हैं? जिस संकल्प में विकल्प होता है उसको जीव संकल्प कहते हैं। जब आपको लगता है ऐसा हो जाए, और फिर आपके मन में आता है कि हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कहीं नहीं हुआ तो पता नहीं कब होगा, तो समझ लो कि ये जीव संकल्प है। तो आपके खुद के द्वारा ही बाधा उसमें क्रिएट हो गई। और शिव संकल्प उसको कहते हैं कि थॉट आया और विकल्प नहीं आया, प्रसंग में से प्रसंग निकल के आ रहा है, अलग से नहीं आ पाती ये बातें। एक अंतःकरण की शुद्धि का बहुत इंपॉर्टेंट प्रसंग है अध्यात्म में। आदि शंकराचार्य जी ने ये बात कही है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक श्लोक बोला है कि लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। कि कल्प के आदि में मैंने दो मार्गों का उपदेश किया था। एक मार्ग ऐसा है जिसमें करना कुछ नहीं है, समझना समझना है, और एक मार्ग ऐसा है जिसमें करना है। ये दो मार्गों की बात मैंने कल्प के आदि में कही थी। आगे श्लोक आएगा, व्याख्या करेंगे तब विस्तार से। तो आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये दो मार्ग ऐसे नहीं है कि आपको ऑप्शन है कि इधर से जाएं कि इधर से जाएं, बल्कि ये दो मार्ग से अभिप्राय ये है कि आपकी पात्रता के अनुसार मार्ग का चुनाव होता है। एक मार्ग होता है कि आपको कुछ करना पड़ता है क्योंकि आप में कर्तापन है। एक मार्ग ये होता है जिसमें आपका कर्तापन शिथिल हो गया है, ईगो बहुत डाइल्यूट हो गया है। अब आपको बात केवल समझाई जाती है कि परमात्मा यहाँ है, अभी है, आपके अंतर बाहर है, आप करोगे क्या? उसमें करने की कोई बात ही नहीं है, उसको अनुभव करना है बस। आप उस अनुभूति में प्रवेश करें, उस भाव में प्रवेश करें। ज्ञान मार्ग के लिए भी डेविड गॉडमैन ने रमन महर्षि जी की पुस्तक लिखी है, बहुत गजब पुस्तक है। पुस्तक का नाम है बी एज यू आर, और उसका हिंदी अनुवाद भी हुआ है, अपनी सहज अवस्था में रहो। बहुत सारे ग्रंथों को आधार बनाकर, जैसे कोई रिसर्च वर्क होता है, पूरा महर्षि जी का उन्होंने एक जगह ला करके रखा है। उसमें वो बोलते हैं कि तत्व ज्ञान सबसे सरल जो महर्षि जी की टीचिंग थी कि तुम यहाँ और अभी सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही हो। अब जब हो ही तो उसमें करने की बात ही क्या है? तो ये ज्ञान मार्ग के उत्तम अधिकारी की बात है, श्रवण मात्रेण बोध। लेकिन उसके जो उसमें नहीं रह पाता, तो महर्षि जी बोलते हैं कि आप अनुसंधान करो, आत्मानुसंधान करो, मैं कौन हूँ। पंचकोश विवेक करो कि मैं अन्नमय कोश नहीं हूँ, मैं मनोमय कोश नहीं हूँ, मैं विज्ञानमय कोश नहीं हूँ। इन सब का निषेध करते हुए फिर मैं आनंदमय कोश नहीं हूँ। इन पांचों कोशों से परे देहत्रय विवेक करो ज्ञान के लिए कि मैं स्थूल शरीर नहीं हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ, मैं कारण शरीर नहीं हूँ, और इन सबको जानने वाला मैं आत्मा हूँ। आप अवस्थात्रय विवेक करो कि ये स्थूल, ये जागृत अवस्था मेरी नहीं है, ये आती और चली जाती है, मैं रहता हूँ। ये स्वप्न अवस्था मेरी नहीं है, ये आती चली जाती है, मैं नहीं हूँ। सुषुप्ति अवस्था मेरी नहीं है, आती है चली जाती है, ये मैं नहीं हूँ, मेरी नहीं है। ये तीनों अवस्थाएं तो अंतःकरण की है, इन तीनों के आने जाने को जानने वाला मैं हूँ। इस प्रकार से
अवस्थात्रय विवेक करो। तो इसके द्वारा आपको बोध होगा। तो दूसरे में फिर करने वाली बात कही, वी कम बैक टू द आवर ओरिजिनल टॉपिक। तो वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जब कहा कि दो मार्ग हैं, तो उसकी व्याख्या में आदि शंकराचार्य जी महाराज ने जो उसकी व्याख्या करते हुए कहा है, एक मार्ग उन लोगों का है जिनके अंदर कर्तापन है, एक मार्ग उनके लिए है जिनका कर्तापन शिथिल हो गया। अब आप कहाँ खड़े उसके अनुसार होता है, जैसी आपकी मनावस्था होती है उसके अनुसार होता है। तो प्रसंग चल रहा था कि जो ज्ञानी होता है, शिव संकल्प की बात चल रही थी, उसको बताने के लिए कहा था, जो ज्ञानी होता है उसका कर्तापन शिथिल हो जाता है, उसकी वासनाएं शिथिल होने के कारण कर्तापन भी चला जाता है। अब क्या होता है, वह अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित होता है। यहाँ पे दृष्टांत दिया है, जैसे समुद्र होता है, तो समुद्र की व्याख्या की है महात्माओं ने कि भगवान समुद्र की उपमा देकर के ज्ञानी की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। जैसे सारी नदियाँ उसमें समा जाती हैं और वो अथाह जल राशि होती है उसमें, उसी प्रकार से ज्ञानी परम आनंद की स्थिति में रहता है, उसकी कोई वासना नहीं रहती है, और अगर उसके अंदर कोई संकल्प उदित हो जाए तो उसको पूरा होने में देर नहीं लगती है। उनका अपना कोई संकल्प होता ही नहीं है, समष्टि इच्छा ही उनकी इच्छा होती है, भगवत इच्छा ही उनकी इच्छा होती है। अथवा आर्त भाव से कोई भक्त पुकारता है तो उसको पूरा होने में भी फिर देर नहीं लगती। पूज्य स्वामी जी के पास हम देखते थे कि कोई आकर बैठे और अगर आर्त भाव से महाराज जी को निवेदन करे, महाराज जी हम बहुत बड़ी समस्या में है ऐसा, तो महाराज जी कुछ भी नहीं बोलते थे, लेकिन वो अनंत में जाती थी और अनंत से वो काम इमीडिएट होते थे ऐसे। इसलिए महापुरुषों का बड़ा अपना प्रभाव रहता है। तो वो अभी हम बात कर रहे थे कि उनका संकल्प शिव संकल्प इसलिए रहता है कि उनके मन में विकल्प तो आएगा ही नहीं ना, क्योंकि उनके मन में कोई दूसरी वासना ही नहीं है। संसारी व्यक्ति के मन में संकल्प आता है तो सोचता है कि ये काम इसके द्वारा हो जाए, फिर वो सोचता है कि अगर इसके द्वारा नहीं हुआ तो उसके द्वारा हो जाएगा, है ना। इसके लिए स्वामी जी ने दृष्टांत दिया कि किसी के मन में कामना हो गई कि संतान होना चाहिए, तो बोले भाई अपन मेडिकली अपन पूरा प्रयास करें, क्या कैसे क्या हो सकता है, आजकल उसके भी उपाय हैं। तो बोले हो जाए तो अच्छा है, पर अपन केवल रिस्क नहीं लें, केवल उस पर डिपेंड नहीं रहें, अपन एक काम और करते हैं, किसी जानकार व्यक्ति से कोई मंत्र लेकर के उसका अनुष्ठान भी कर लेते हैं। फिर बोलते हैं कि भाई मंत्र का अनुष्ठान से पता नहीं कभी नहीं हो पाया तो अपन एक काम करते हैं, कोई जो सिद्ध स्थान है ऐसे जाकर के कोई कामना करके आ जाते हैं, मनोती करके आते हैं कि हमको ये हो गया तो ऐसा करेंगे। तो वो अपने मन में अनेक विकल्प लेकर के आता है कि हम यज्ञ करें, कि तप करें, कि औषधि से करें। तो ये सारे विकल्प इसलिए आते हैं कि उसको एक बात पर दृढ़ता नहीं होती। ज्ञानी के मन में विकल्प नहीं रहता, जिस साधक में मन में विकल्प नहीं होता है वो शिव संकल्प होता है। लेकिन संसार की इच्छाओं को पूरा करने की जिसके मन में कामना होती है उनके मन में विकल्प होते ही हैं। ज्ञानी के मन में कोई कामना होती नहीं, इसलिए वो संकल्प शून्य अवस्था में रहता है, और वहाँ जो उठता है वो सब सहज स्वाभाविक रूप से पूरा हो जाता है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, या निशा सर्वभूतानाम, बोले संसार के लोग जिसमें सोए हुए हैं। मैं अभी जहाँ गया था तो वो महाराज जी चूँकि रात को बहुत देर से विश्राम में जा पाते हैं, तो मैं वहाँ पहुँचा तो आधा पौन घंटा रहा, लेकिन वो महाराज जी विश्राम में थे। अभी रात्रि को बहुत देर हो गई तो अब विश्राम हो रहा था। तो बाहर कोई एक व्यक्ति खड़े थे, वो हमको कभी हमारे जब हम बीएससी ग्रेजुएशन कर रहे थे वो केमिस्ट्री पढ़ाते थे, केमिस्ट्री के टीचर थे। तो वो साधु वेश के कारण उन्होंने हमको प्रणाम किया, वो हमारे पुराने गुरुजी थे इसलिए हमने उनको प्रणाम किया परस्पर ऐसे। तो हमने बोला नहीं, हमारे लिए तो आप आदरणीय हैं, कभी आप हमारे शिक्षा गुरु रहे। बोला नहीं, आपने चोला पहन लिया, अब आप आदरणीय हैं। ऐसे बात होती रही, दोनों दर्शन करने के लिए पहुँचे थे। तो उन्होंने काफ़ी देर मुझे आधा घंटा और रोक लिया, बोले नहीं दर्शन करके जाना। मैंने कहा आप रोज़ आते हैं क्या? बोले हाँ मैं रोज़ आता हूँ। तो मैंने कहा कुछ सत्संग चर्चा आपने सुनी क्या? बोले सत्संग का मौका ही कहाँ मिलता है। बोले यहाँ तो इतने लोग आते हैं, इतनी समस्याएं लेके आते हैं, उनको मालूम है कि महाराज जी के आशीर्वाद से काम होते हैं ऐसे। तो इनकी कीर्ति इस रूप में, इसलिए हमेशा भीड़ लगी रहती है, महाराज जी को थोड़ी देर के लिए भी नहीं छोड़ते हैं लोग ऐसा। तो यहाँ कह रहे हैं कि संसार के लोग जो हैं वो तत्व जिज्ञासा की तरफ से सोए रहते हैं
को हम कथमिदम को वही कर्तारस्य विद्यते, ये जिज्ञासा जिसमें उत्पन्न हो जाए, समझना कि उस जीव का कल्याण होने वाला है। कि मैं कौन हूँ, इस दुनिया को किसने बनाया, वो परमात्मा कौन है। तो परमात्मा को जानने की इच्छा, अपने वास्तविक स्वरूप को जानने की इच्छा कि वास्तव में मैं कौन हूँ, क्यों जन्मांतरों से भटक रहा हूँ, मेरे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, ऐसा मन में विचार आ जाए। तो ऐसा विचार जिसको बिल्कुल भी नहीं आता, समझना कि वो इस तरफ से सोए हुए हैं, तो उनको थोड़ा जगाने में हेल्प करना चाहिए। एक महात्मा जी को हमने ऐसा बोला, वो अच्छे उनकी ख्याति सुनी थी, तो हमको रुचि, कोई महात्मा मिलता हम बोले महाराज जी आइए, कोई आता तो बोलते महाराज जी रुकिए, ऐसे ठहरिए, क्योंकि हमारा प्रेम है उनमें ऐसा, क्योंकि हम महिमा जानते हैं महात्माओं की। उनको जितना बुलाओ, जितना उनका सानिध्य मिले, जितनी उनकी निकटता मिले, प्रसन्नता होती है। जैसे आप लोगों को आपके अपने प्रिय होते हैं ना, आपके रिश्तेदार होते हैं, उनको बुला करके आप खुश होते हैं, ऐसे हमको इसलिए नहीं कि हमने कपड़े पहन लिए, हमारे अंतःकरण में शुरू से उनकी रुचि है। तो जब समय मिलता है तो उन्हीं के पास जाना पसंद करते हैं, हम उन्हीं को बुलाना पसंद करते हैं, यहाँ तो वो हो या फिर साधक हो। मीराबाई के भजन में भी ये बात कही गई है। ये हम अपना महिमा मंडन करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं, हमको ये पूरा पक्के से मालूम है, ये केवल आपको इंस्पायर करने के लिए बोल रहे हैं। तो मीराबाई ने कहा कि जगत भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। जो आपसे सांसारिक प्रपंच की रचना चर्चा करे, उससे आपको बचना चाहिए, अरे ये मेरा टाइम वेस्ट करेगा। और जो साधक हो उसको कहना चाहिए आइए, आप आते हो तो बड़ा अच्छा लगता है, उसकी अच्छी आवभगत करो, सेवा करो, ताकि उसको लगे देखो इनके मन में मेरे प्रति भाव है, मेरा आना इनको अच्छा लगा। तो ये तो आपके ऊपर है, आप किसको वेलकम करते हैं। आप संसारी व्यक्ति को वेलकम करेंगे, वो दोबारा आएगा, दोबारा टाइम वेस्ट करेगा। साधक के लिए कल हमने सत्संग में बात कही थी कि माँ शारदा ने कहा है कि कण कण का और क्षण क्षण का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि कई लोग इसके लिए भी तरस रहे हैं, एक कण का भी बर्बादी नहीं करना चाहिए। कई लोग थाली में छोड़ देते हैं, तो बोले नहीं, थाली में जूठा नहीं छोड़ना चाहिए, आप लीजिए उतना जितना आपको खाना है। अन्न ब्रह्म, इस उसके बिना शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता, सब ब्रह्म है, अन्न भी ब्रह्म है ऐसे। तो बोलते एक कण भी वेस्ट मत करो, भगवान ने आपको दिया है तो अपने लिए उपयोग करो और बाकी सेवा में खर्च कर दो। दूसरी बात कही है कि क्षण क्षण का उपयोग, कि एक क्षण भी आपका व्यर्थ नहीं जाने दो, न किसी व्यर्थ बात में, न व्यर्थ काम में। ऐसा आप किसी को टाइम दे रहे हैं, इसका मतलब समझते हैं सबसे कीमती वस्तु अगर आपके पास कोई चीज़ है तो समय, क्योंकि समय से ही धन मिलता है, समय से ही ज्ञान मिलता है, समय से ही अगर साधना करें तो आपको साधना के द्वारा भगवान की कृपा से सिद्धि अर्थात भगवत प्राप्ति होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समय है, पैसे से भी बढ़ करके समय है ऐसा। तो अगर आप किसी को समय दे रहे हो, इसका मतलब आप उसको अपना जीवन दे रहे हो, क्योंकि जीवन वर्षों से और वर्ष जो है घंटों और मिनटों से बने हैं। अगर आपने कुछ समय दिया किसी को, बहुत वैल्यूएबल है आपके लिए। तो इसलिए सबसे पहले तो आप अपने समय को प्रणाम करो कि भगवान हमको ये आपने समय दिया है। कहते हैं कि एक व्यक्ति मरने वाला था, सत्य घटना है। हमारे एक मित्र साधक जिनके यहाँ कभी त्रिवेणी कालीन इंदौर में सत्संग होता था, उन्होंने घटना सुनाई थी। बोले एक बहुत बड़ा भारत के मानवीय प्रतिष्ठित जो 3-4 नाम है, उसी परिवार का जो टॉप मोस्ट रईस है उनमें से, तो बोले अमुक जी जो है उनका शरीर छूट रहा था, तो मृत्यु से वो भयभीत हुए और उनका बेस्ट इलाज जहाँ हो सकता था उस शहर में उनको शिफ्ट किया गया। और वहाँ उन्होंने डॉक्टरों से कहा कि यहाँ नहीं हो सकता तो मुझे विदेश भेजो। उनको फिर विदेश भेजा गया। वहाँ जो डॉक्टर की टीम उन पर काम कर रही थी, उन्होंने कहा कि आप मेरी जान बचा लो। उन्होंने बोला बहुत मुश्किल है, हम प्रयास पूरा करेंगे। तो उन्होंने कहा अगर आपने मेरी जान बचा ली तो मैं आपको अपने आधी संपत्ति दे दूँगा। तो वो मुस्कुराए कि ये हमारे हाथ में नहीं है, आप अरबों की संपत्ति हमको देने के लिए तैयार हैं जान बचाने के लिए, लेकिन यह हमारे हाथ में नहीं है। अगर प्रार्थना करनी है तो प्रभु को करो। तो समय जो है आप अरबों की संपत्ति देकर के भी प्राप्त नहीं कर सकते, और समय देने से अरबों मिल जाए ये जरूरी नहीं होता है। हजारों भी नहीं मिलते हैं, लोग परेशान होते हैं, जीवन चलाना कठिन होता है। और अरबों दे करके भी आपको है ना, आपका आखिरी समय आ गया, उन्होंने बोला यम का दूत है, बोले भैया ऐसा कर 10 लाख का चेक काट देता हूँ, 10 दिन बाद आ जाना। तो बोलेगा कुछ नहीं, समय आने के बाद कोई रिश्वत नहीं चलती है, आपको शरीर छोड़ना ही पड़ेगा।
तो विवेकी व्यक्ति इस बात को समझता है कि समय का सदुपयोग करना है। जो उत्तम साधक होता है वो समय अपना कभी व्यर्थ नहीं जाने देता है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि संसार के लोग तो इसमें सोए हुए हैं, लेकिन जो साधक है वो इसमें जगा हुआ है। साधक पूरी तरह से सजग है, वो जानता है कि मेरा कल्याण किस में होने वाला है। तो अगली लाइन में भगवान कहते हैं, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। जो संयमी है, जिसने अपने को विषय वासनाओं से समेट लिया है, उसको हर समय अंदर में ये भाव रहता है कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, मुझे अपना साधन करना है। संसार के भोग तो अगर मिल भी जाएंगे तो एक दिन नष्ट हो जाएंगे, ये बहुत सारा तो दिखाने में ही चला जाता है। लोगों को इम्प्रेस करने के लिए आदमी बाहर से बहुत कुछ करके रखता है, लेकिन लोगों का कुछ नहीं है। वो कोई आपका परमार्थ बनाने नहीं आ रहे हैं, वो आपको शांति देने नहीं आ रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आप किसी भौतिक समस्या में भी पड़ जाएंगे तो आपको सब पत्ते खुल जाएंगे कि संसार में कौन कितना आपका साथी है। सुख के सब साथी और दुख में न कोई। इसलिए संसार को एंटरटेन मत करो। एक महात्मा जी की वाणी पढ़ रहे थे, रमेश भाई ओझा की। उन्होंने कहा, मनुष्य संसार में दुखी इसलिए है कि वो संसार को खुश करने में लगा हुआ है। वो संसार कभी खुश नहीं होता। अगर उसने वह समय शक्ति परमात्मा को खुश करने में लगाई होती तो उसका दुख मिट जाता। परमात्मा सर्वसमर्थ है, उनके पास कोई कमी नहीं है। वो आपका संसार भी बना सकते हैं और परमार्थ भी बना सकते हैं। इसलिए सही जगह इन्वेस्टमेंट सही जगह करना चाहिए। ये भी एक बड़ा क्वेश्चन रहता है, इन्वेस्ट कहाँ करें। तो आपका टाइम का, एनर्जी का, इमोशंस का, संसार में इमोशंस इन्वेस्ट करने से आपकी एनर्जी भी जाती है, टाइम भी जाता है, और बाद में बहुत पीड़ा भी होती है कि जिन लोगों को हम अपना समझते थे, देखो ये क्या स्वार्थी निकल गया। तो संतों की वाणी कभी आपने पढ़ी नहीं क्या, सुनी नहीं क्या? संत तो कहते हैं संसार है ही स्वार्थी। वो बुरा नहीं मानो तो एक बात आपको बताएं, आप कोई कम स्वार्थी थोड़ी हो। हर व्यक्ति जो जीव भाव में, देह भाव में, वो स्वार्थी होता है। वो सबसे अपने बारे में सोचता है, अगर वो अच्छा काम भी करेगा तो इसके बदले में मेरा अच्छा हो जाएगा, ये सोच के करता है। ये तो साधना करने से चेतना का विकास होता है। धीरे धीरे आपको बात समझ में आती है कि वास्तविक लाभ क्या है। वास्तविक लाभ सांसारिक अनुकूलता वास्तविक लाभ नहीं है। वास्तविक लाभ है हमारे अंदर भगवत प्रेम जगे, हमारे अंतःकरण शुद्ध हो, हमको परमात्मा प्राप्ति की सच्ची जिज्ञासा जगे, हमको उस तत्व का साक्षात्कार हो जाए। ये वास्तविक लाभ है। सांसारिक लाभ लाभ नहीं है। उसके लिए जब सांसारिक लाभ को लाभ नहीं समझते हैं तो संसार का तो खर्च करते हैं, लेकिन चाहते क्या है? परमार्थ, अंतःकरण की शुद्धि के लिए। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है, किसी भौतिक उपलब्धि के लिए नहीं करता है। तो कहते हैं जो ज्ञानी है तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानी। बोले संसार के लोग भी तो कहीं ना कहीं जगते होंगे। बोले हाँ जगते हैं ना। वो किस में? उनको बड़ी कॉन्शियसनेस रहती है इस बात की कि कौन मेरा ध्यान रखता है, कौन मुझे रिस्पेक्ट देता है, कौन मेरी केयर करता है। जो मेरी करता है मैं उसकी करूं। तो वो बड़ा सजग रहता है। बोले वो व्यक्ति अपना यूज़ करता है, वो व्यक्ति अपना फ़ायदा ले रहा है, बोले उससे बचो। ये व्यक्ति अपने को फ़ायदा देता है, इसके साथ जुड़ो। तो ये जो कैलकुलेशन मनुष्य में रहता है स्वार्थ के कारण से, उसमें वो बड़े जगह रहते हैं। हमने बताया था कल, पूरा 10-10, 20-20 साल का हिसाब रखते हैं कि 20 साल पहले एक बार हमारे ऐसा हुआ था, तो उस समय किसने क्या साथ दिया था? बोले इन 2 लोगों ने दिया था। ये दो लोग मेरे हैं, इनके संकट में मैं साथ में हूँ, जिन्होंने नहीं दिया उनके साथ मैं नहीं हूँ। अरे आप भगवान को लेकर चलो। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जो हुआ वो भी किसी के द्वारा नहीं हुआ, वो निमित्त था, करने वाला परमात्मा था। और जो नहीं हुआ तो आपका परमात्मा नहीं चाहता था तो नहीं हुआ। आप दृष्टि संसार पे मत रखो, परमात्मा में रखो। बोले यश्याम जागृति भूतानि। संसार के लोग संसार के हानि लाभ अनुकूल प्रतिकूल समझने का पाई पाई पे वो उनकी नज़र रहती है, और ज़मीन के इंच इंच पर उनकी नज़र रहती है। इसीलिए तो हमेशा से प्रसिद्ध है कि ज़मीन के लिए झगड़े होते हैं, डिवाइडेशन होता है। तो महाभारत क्यों हो गया? ये गीता जी क्यों सुनने को मिल रही है आपको? महाभारत हुआ किसके लिए हुआ? ज़मीन के लिए हुआ। दुर्योधन के मन में पाप आ गया, भाइयों की ज़मीन हड़प करना चाहता था। भगवान ने समझाया,
कॉम्प्रोमाइज़ भी किया भगवान ने, बोला ठीक है ज़्यादा मत दो, 5 गाँव ही दे दो। उन्होंने नहीं, सुई की नोक के बराबर ज़मीन नहीं दूंगा। बोला अब ठीक है, अब तेरे को ये सारी ज़मीन से तेरे को तेरा पत्ता साफ करते हैं। 2 गज ज़मीन चाहिए आदमी को, लेकिन कितना विस्तार करता है और आखिर में क्या होता है, फिर वो 2 गज में आके पड़ता है, वहीं उसको दफना दिया जाता है अथवा जला दिया जाता है। तो कहते हैं ज्ञानी लोग जो होते हैं, विवेकी लोग जो होते हैं, साधक लोग जो होते हैं, सा निशा पश्यतो मुने, जो मननशील होते हैं वो जानते हैं कि संसार की उपलब्धि टेम्परेरी है। ये ख्याल आना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ये सत्संग में आप सुनते हैं अलग बात है, लेकिन जब आप संसार में किसी चीज़ की प्राप्ति हो उस समय आपको ख्याल आ जाए कि ये भी नहीं रहेगा, सोचो क्या साथ जाएगा। तो बोले जब आपको ये ख्याल आ जाता है ये भी नहीं रहेगा, तो आप उसको सजाने में, संवारने में और उसकी प्रशंसा करने में नहीं रहते हैं। एक बार हमारे एक मित्र सन्यासी जा रहे थे, उनके कोई परिचित मिल गए, हमारे परिचित नहीं थे। उन्होंने कहा आइए घर में, बोले नया घर बनाया है, तो बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, ये चीज़ वहाँ से लाए, ये चीज़ वहाँ से लाए। जानते हो हमारे मित्र ने क्या कमेंट करा बाद में? बाहर जब निकल के आया तो हमारे उस सन्यासी मित्र ने, उस समय तक सन्यास लिया नहीं था, बाद में लिया सन्यास भी, बोले पैर तो कब्र में लटक रहे हैं और मन मकान में अटका रखा है। अर्थात 4 दिन बाद तो मौत होने वाली है, 60 प्लस हो चुके हैं और अभी जो है मन इसमें लगा रखा है। अरे अब जहाँ जाना है उधर मन लगाओ भाई, कब तक आखिर? हमारा शास्त्र लिमिट देता है आपको 50 साल के बाद अब आपका ध्यान उधर से हटाओ, इधर लगाओ। 50 के बाद संसार को बढ़ाने में लगे हो, जितना मिल गया प्रारब्ध था और आगे जो होगा प्रारब्ध में वो मिल जाएगा। अब उसमें ज़्यादा मन मत लगाओ, अब पूरी ऊर्जा लगाओ। यू आर ऑलरेडी लेट, है ना। आपकी कोचिंग क्लास में कोई आता है, साल भर पढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई लास्ट के 2-3 महीने में आता तो बोले यू आर ऑलरेडी लेट, बी सिंसियर। और कोई लास्ट के 1 मंथ में आया तो बोला आ जाओ, हमारी तरफ से मना थोड़ी, हमको तो फीस मिलेगी। पर हम कुछ कह नहीं सकते आप कवर कर पाएंगे कि नहीं। और उसके अंदर भी फिर कुछ कमी हो तो बोले इतना लेट होने के बाद अब फिर नाटक कर रहे हो, पूरी ऊर्जा लगाओ तब पास हो पाओगे। तो आपको बचपन से लग जाना चाहिए और 50 के बाद तो बिल्कुल लग जाना चाहिए। हमारे राजेंद्र दास जी महाराज ने बड़ा अच्छा प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा 50 के बाद गिनती गिनो, क्या बोलते हैं, 51, 52, मतलब अब आपकी दिशा किस तरफ होना चाहिए, वन की तरफ, अब जन की तरफ नहीं। अब आपका मुख परमात्मा की तरफ जाना है। वन मतलब एकांत में रहकर भजन। 53, 54, तो बोले कि आपको फिर वन की तरफ जाने का बोल रहे हैं। पर अगर आप नहीं करते तो बोले फिर आप 59, फिर वो आपको गाली देना शुरू करती गिनती कि आप तो 60 हो, मतलब आप जो है मूर्ख हो, कि आपको जिस काम के लिए भगवान ने भेजा था वो किया है नहीं। 61, 60 तो हुआ ही, 61, 62 बार बार बोलती है। और अगर जो लग गए तो उनके लिए उसके बाद में आता है ना, उन उत्तर शब्द आता है, 69, 70, बोले अब तर गए, जो समय से लग गए वो तर गए, और जो नहीं लगे तो उसको गिनती भी गाली दे रही है, अरे तुमने अपना जीवन नष्ट कर लिया, तुमको किस लिए भेजा था और किस में फंस गए। तो कह रहे हैं जो ज्ञानी है उसकी स्थिति क्या है, बोले आपूर्यमाण अचला, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामी। अगर आप तर गए तो फिर क्या होगा, बोले समुद्र की तरह है, सारे भोग आप में समा जाएंगे, कोई आप में मिश्रण पैदा नहीं करेंगे। तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे, सारी कामनाएं आप में, भोग अनुकूलता है, सब प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन आपको विचलित नहीं करेंगे। और ऐसे व्यक्ति को ही शांति मिलती है। जिसको संसार की अनुकूलता मिलने से हर्ष होता है उसको शांति नहीं मिलती, क्योंकि उसका हर्ष फिर शोक में बदलने वाला है। स शांति मापनोति न काम कामी, जो कामना करने वाला है उसको कभी शांति नहीं मिलती है, क्योंकि कामना अशांत करती है। उनकी पूर्ति हो जाए तो लोभ अशांत करता है, उसमें पूर्ति में कोई बाधा आ जाए तो अशांति आती है। ये शांति का मार्ग यही है, सच्चे सुख का मार्ग यही है। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति
शांति। हरि ओम तत्सत। नारायण। किसी को पूछना हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं, रिज्वाइन करना पड़ सकता है 2 मिनट बाद। और कोई प्रश्न नहीं हो तो अपने आप ही पूरा होने वाला है। हरिओम जी। आप अपना नाम बोल करके प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि सब सामने नहीं दिख रहे हैं। हाँ सुंदर भाई पूछिए, बिल्कुल आप दिख रहे हैं आप हमको। जी हाँ जी।